देखिएगा शराज भाई और आरिफ भाई, हम शुक्रगुजार हैं आप लोगों का। जो हमारा मेन मुद्दा है आज का, जो ठेकेदार हमारे भाई हैं जिन्होंने काम किया था, अगर देखा जाए तो जो टेक्निकल हमारे डिपार्टमेंट था, जो कोई भी डिपार्टमेंट हो, चाहे पीडब्ल्यूडी हो, आरएनबी हो या दूसरा कोई डिपार्टमेंट हो, सब टेक्निकल इंजीनियरों ने एक हदायत की थी कि आप 31 दिसंबर से पहले पहले काम करो, नहीं ख़त्म करो, नहीं तो आपका पैसा जो लैप्स हो जाएगा। तो ठेकेदारों ने क्या किया कि पैसे सूदी उठा के तो काम खत्म किया। अपना आज पूरा काम खत्म है, और जब भी ट्रेजरी में कोई ठेकेदार जाता है तो उसकी पेमेंट नहीं हो रही है। आज ठेकेदार जो है वो हरासमेंट में है। हमारी यही गवर्नर साहब से अपील रहेगी कि जो ट्रेजरी का पैसा है हमारा, जो ट्रेजरी में पैसा आपने भेजना था वो ट्रेजरी में पैसा भेजें, ताकि जो ठेकेदार है, आज ठेकेदार मर रहा है क्योंकि ठेकेदार ने जो कुछ तो सूदी पैसे हटाए हुए, कुछ जो मजदूर थे उनका क्या कसूर है। वो मजदूर हर दिन जो ठेकेदार उसके पास आता है कि उनको पैसे नहीं मिल रहे, बजरे वाले के पैसे देने, सीमेंट वाले के पैसे देने, ठेकेदार तो मर गया है। अब जब बात आती है जीएसटी की, तो जीएसटी हर ठेकेदार दे रहा है, टाइम पे दे रहा है, वो 18% जीएसटी भी दे रहा है, वो अच्छा काम भी वो कर रहा है। अब पेमेंट का मसला, आज 1 महीना 2 महीने हो गए चक्कर काटते काटते ठेकेदारों का कि हमारी जो पेमेंटें की जाए 50% ही की जाए, कम से कम कुछ ना कुछ तो ठेकेदारों को मिले। आज ट्रेजरी में 1 रुपया भी नहीं है, 2 महीने से चक्कर लगा रहे हैं ठेकेदार, तो ठेकेदार का उसमें क्या कसूर है। हमारी एक रिक्वेस्ट रहेगी गवर्नर साहब से, और डीसी साहब से भी हमारी एक रिक्वेस्ट है कि वो भी रिकमेंड करे कि रजौरी के अंदर जो ठेकेदार है वो मर रहा है, आज भूख के कारण मर रहा है। पढ़े लिखे लोग सारे ठेकेदार बने हुए हैं, आज वो काम करवा रहे हैं, फील्ड पे काम हुआ है, टेक्निकली तरीके से काम हुआ है, लेकिन पेमेंटें लोगों की रुकी हुई है। लोग ठेकेदारों ने लोगों के पैसे देने हैं, तो अगर आज उनको पेमेंट टाइम पे नहीं होगी तो आने वाले वक्त में कौन सा ठेकेदार है जो काम करेगा फील्ड में। आपने अपनी जेब से पैसे लगवा के और 4-4 महीने 6-6 महीने वो वेट करेगा। इसलिए सारे डिपार्टमेंट से भी हमारी रिक्वेस्ट है, जितने एक्सीन साहब है, कि वो भी लिखे चिट्ठी, अगर ट्रेजरी में पैसा नहीं है, कि जल्द अज जल्द जो ठेकेदारों के पैसे हैं वो रिलीज किए जाएं, ताकि जो ठेकेदारों ने पैसे किसी गरीब के देने हैं, किसी मजदूर के देने हैं, बजरे वाले के देने हैं, सीमेंट वाले के देने हैं, रेत वाले के देने हैं, ताकि वो भी पेमेंट उनको करे, ताकि आंदा भी अगर कोई काम हो ताकि ठेकेदार खुशी से काम करे कि उनकी पेमेंट होती है। जबकि ठेकेदार की तरफ से तो कोई कमी है ही नहीं है। जब टेक्निकल लोगों ने कहा तो ठेकेदारों ने बाय हुक बाय क्रुक उन्होंने काम अपना फिनिश किया 31 तक, तो पेमेंट का मसला बना हुआ है। इसलिए हमारी एक रिक्वेस्ट है गवर्नर साहब से कि जो पेमेंट है ठेकेदारों की वो जल्द अज जल्द पेमेंटें की जाए, ताकि जो आगे काम है वो भी ठेकेदार, अगर पैसे होंगे तो आगे भी काम करेगा ना। वो अभी जीएसटी भी भरनी है, अभी जो सीडीआर कटानी है उनके लिए पैसा ही नहीं है, तो कैसे काम चलेगा। इसलिए 31 तक जितना पैसा हमारा लैप्स हो जाएगा, अगर हुआ भी तो वो भी लैप्स हो जाएगा, क्योंकि काम कोई कर भी नहीं पाएगा, क्योंकि पैसे नहीं जाए ट्रेजरी में तो काम कौन करेगा। इसलिए एक बार मैं फिर रिक्वेस्ट करता हूं गवर्नर साहब से कि ट्रेजरी में वो आप पैसा भेजें, ताकि जो पेमेंट है ठेकेदारों की इन टाइम उनको पेमेंटें मिले, ताकि ठेकेदार भी काम करें और हमारे जो इलाका है उसकी डेवलपमेंट हो। मैं यही कहूँगा, जो बात साहब ने बात कही है मैं इसकी तायद करता हूँ कि गवर्नमेंट ने जो आज छोटे छोटे हमारे ठेकेदार थे पंचायतों के अंदर, लोकल बच्चे, पढ़े लिखे बच्चे थे, आज उन्होंने काम लिया और करा भी दिया, और तमाम जो फॉर्मेलिटी सरकार की थी टेक्निकल की थी पूरी कर दी। उनके बिल जो हैं इस वक्त ट्रेजरी में पड़े हुए हैं। उन्होंने और भी ठेके भरे हैं, लेकिन वो ठप हो चुके हैं। किस वजह से? कि उनके जो पहले काम किए हैं उनकी पेमेंट नहीं हुई है। मेरी ये गुजारिश है अपने एलजी के सामने, मैं ये गुजारिश करता हूँ कि हमारा इलाका जो है ये पिछड़ा हुआ, जो गाँव का इलाका होता है वो पिछड़ा हुआ होता है। हमारे जो जिन लोगों ने ये काम किए हैं, ठेके लिए हैं ठेकेदारों के, उनकी फौरी तौर पर पेमेंट की जाए और ट्रेजरी में पैसा भेजा जाए, ताकि हमारी पंचायतों की डेवलपमेंट हो सके। नहीं तो हमारे टेंडर पड़े हुए हैं, कोई भी ठेकेदार हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनका ये जेन्युइन मामला है, क्योंकि वो भी पढ़े लिखे बच्चे, बेकार बच्चे थे जिन्होंने ये टेंडर भरे थे, लेकिन काम कराने के बाद उनको ट्रेजरी में हज़ारों चक्कर लगाने पड़ते हैं। कोई भी उनके पास सरमाया नहीं कि वो अगले जो ठेके इस वक्त उनके नाम पर आए हुए हैं वो काम करें। तो मेरी गुजारिश यही है सरकार से, इंतज़ामिया से, हमारे नए डिप्टी कमिश्नर साहब आए हैं, मेरी उनसे भी ये गुजारिश है कि फौरी तौर पर ऐसे ऊपर अपना ये मैसेज भेजें कि वाकई जो इस वक्त
ये जो ठेकेदारों की डिमांड है ये जायज़ है, इसको फौरी तौर पर हल किया जाए ताकि हमारे पंचायतों की, हमारे इलाके की, हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो भी ठेकेदार लोग हैं वो काम कराएं ताकि हमारे गरीब लोगों के काम में कोई दिक्कत पैदा ना हो। मैं ज़्यादा ना कहता हूँ, हमारी इस अपील को सुना जाए ताकि गरीब लोगों की मुश्किलात हल हो जाए।